सिर रखिया इतों सच्ची समा भी हसीन कोई सोनिया भी लगन गियां फिर वालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां। दिल्ली सुबह का वक्त एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजाने में लगे हुए थे। तभी एक 65 साल की औरत अपने रूम से बाहर आई और सर्वेंट्स को काम करते हुए देखने लगी। ये थी जीसू। वहीं पर एक 45 साल की महिला उन नौकरों को काम बता रही थी। जीसू ने अपनी बहू को काम करते हुए देखकर पूछा, सारी तैयारियां कैसे चल रही हैं जिन? तैयारियां तो ठीक चल रही थी माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जंगुक ने अचानक शादी करने का फैसला क्यों किया। पता नहीं जिन, कब क्या होता है उसके मन में कुछ पता नहीं चलता। हम उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ठीक कहा आपने। खैर वो सब छोड़िए, मैं तैयारी देखती हूँ। ये मेंशन जियोन मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे जियोन जंगुक की शादी होने वाली है। जियोन जंगुक देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। जंगुक ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम जेनी है। जीसू जंगुक की दादी और जिन जंगुक की सौतेली माँ है। जंगुक का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो जंगुक के खिलाफ कुछ बोल सके। जंगुक एक पत्थर दिल इंसान है। जिमी, वी, उठो जल्दी, सूरज कब का निकल गया। क्या है माँ, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और बहुत काम है, जल्दी उठो। इसे देखो कैसे सो रही है। वी, उठो बेटा। आंटी, बस थोड़ी देर और, कल ही तो हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। इतना सारा काम पड़ा है अभी। हाँ, शादी? ये भला कैसी शादी है जिसके बारे में एक ही दिन पहले बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा, वो जंगुक को तो बहुत पसंद है। वैसे भी तुम तो उसे कुछ कह नहीं सकती। ये उससे क्या बात करेगी आंटी? शायद आप भूल रही हैं कि हमारी जीवन सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती है। अपने भाई के सामने तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं, तू तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती और मुझसे कह रही है। हाँ, तो मुझे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराता रहता है? एकदम डेविल लगता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है। क्या उसे डर नहीं लगता? हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ। अब बात करते हैं जिमिन और वी की। जिमिन की उम्र 20 साल है। ये जंगुक की सौतेली बहन है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी भी ये लड़कियों की तरह नहीं रहती। दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना, ड्रेसअप होना उसे ज्यादा पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉमबॉयज की तरह ही रहती है। और वी जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है और अभी एग्जाम्स के चलते जिमिन के साथ रहने उसके घर आई है। वी एक अनाथ है जिसकी उम्र 19 साल है। दिखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद जब जिमिन और वी फ्रेश होकर नीचे आए तो देखा कि पूरा मेंशन सजकर तैयार था। क्या बात है जिमिन, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। हाँ, अगर नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। ये बात तो सही रही तूने। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज आई। ओहो, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शोर पहन दिया है भाई ने हमें। मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। ओह बेबी डॉल, ये बात भाई से बोलकर दिखाओ, तब मालूम है। बड़ी आई शॉपिंग वाली। शट अप जिमिनी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। आयु बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ शॉपिंग पर। आयु जंगुक की सगी बहन है जिसकी उम्र 24 साल है। वो शहर की फैशन आइकॉन है। वी जिमिन, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। और हाँ जिमिन, तुम लड़कियों वाले कपड़े ही लेना, नहीं तो घर वापस मत आना। जिमिन और आयु शॉपिंग करने में लगी हुई थी, लेकिन वी ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक जगह खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी आयु उसके पास आई। उसने हाथ में एक लहंगा पकड़ा था जिसे वो वी पर लगाते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। शट अप, मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ। एंड दैट्स फाइनल। हाँ यार ले लो, वैसे भी ये कभी कभी तो किसी के लिए कुछ करती है। शट अप जिमिनी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। वी जिमिन के रूम में जा रही थी और उसका पूरा ध्यान
भी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मुझे भी इस चैनल से ही टकराना था। ये है जियोन जंगकुक। इसकी एज 28 साल है और हाइट 6 फीट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैर, एब्स, नीली आंखें और गोरा रंग, जिसे देख कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। जंगकुक ने वी को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और बस उसे ही देखे जा रहा था। वहीं वी का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो जंगकुक के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। पिछले कुछ दिनों में उसने इसके काफी नमूने देख लिए थे। मिस्टर जियोन, मुझे छोड़िए प्लीज। वी की आवाज सुनकर जंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने वी को छोड़ दिया। वी सॉरी बोलकर तुरंत वहां से चली गई। जंगकुक तब तक वी को देखता रहा जब तक कि वो रूम में नहीं चली गई। फिर जंगकुक भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट जेहक को कॉल करने लगा। जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। ओके, जल्दी खत्म करो। फिर जंगकुक कॉल कट करके अपने रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया जहाँ की वॉल पर वी की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। जंगकुक उस फोटो के पास जाकर उसे छूते हुए कहता है, बस आज रात, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यार जेनी, मानना पड़ेगा तुझे, तू जियोन जंगकुक से शादी करने वाली है। इतनी लड़कियां मिस जियोन बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार दी। तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? जेनी नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही जंगकुक के साथ बैश लगती हूँ। ये बात तुझे भी पता है। हाँ यार, इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन जंगकुक बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफी है। हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। जीमिन यार, बाहर आ जल्दी, मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें नीचे भी जाना है। वाह वी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पर ये हॉट पिंक कलर का लहंगा काफी अच्छा लगेगा। थैंक्स दी, पर देखिए ना, कब से ये बाथरूम में घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। जीमिना बाहर आओ जल्दी, नहीं तो मैं मामा को बुला रही हूँ। मामा का नाम सुनते ही जीमिन तुरंत गेट खोलकर बाहर आ गई और बोली, क्या है? क्यों बार-बार मुझे मम्मा के नाम की धमकी देते रहते हो? वी और आयु ने कुछ नहीं कहा, वो दोनों हैरान होकर बस जीमिन को देखे जा रही थी। जीमिन ने पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया था। उसने वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था। ओह फाइनली, आज मुझे मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था मैं जीवन परिवार की इकलौती बेटी हूँ। आपने ठीक कहा थी, मुझे भी कभी-कभी लगता था कि मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान दी? फिर वी और आयु ने मिलकर जीवन का मेकअप कर उसे परी की तरह तैयार कर दिया। कुछ देर बाद वो तीनों तैयार होकर हॉल की तरफ चली गई। जब वो तीनों नीचे आई तो हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया। घर वाले तो जिमिन का ये अवतार देखकर शौक में थे और बाकी सभी गेस्ट वी की खूबसूरती को देख रहे थे। तभी नामचुन उनके पास गए। इनकी उम्र 51 साल है, पर देखने में ये अभी भी 43 से 44 साल के लगते हैं। क्या बात है जीमिन, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 2 बेटे हैं और एक ही बेटी है, पर आज पता चल गया कि मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा डैड, मैंने भी जीमिन से यही कहा था। हाँ, वेरी फनी। डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप अपने बेटे से जाकर पूछिए कि आखिर क्यों उन्हें उस लिपस्टिक की दुकान से शादी करने का भूत चढ़ा है। बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से, तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रख के क्यों चला रही हो? जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कह पाते, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? इसलिए चुपचाप ये शादी